नमस्कार, बंसल न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे मौसम की खबर से। छत्तीसगढ़ में आज कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। जी हां, यानी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बारिश ने अब ठंड को और दावत दे दी है, यानी कि कुछ जगहों पर जहां जहां बारिश होगी टेम्परेचर और ज्यादा डाउन होगा। अंबिकापुर की अगर बात करें तो यहां पर 10 डिग्री तक रात का तापमान पहुंच गया है। अगले 3 दिन तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना है। प्रदेश में 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी तक जो ठंड नहीं पड़ी, अब 2 दिन बाद उससे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बूंदाबांदी भी होगी। हालांकि दिसंबर के शुरुआत में जिस तरीके की ठंड पड़नी चाहिए थी वो ठंड अभी नजर नहीं आती, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अब तेज ठंड पड़ेगी। प्रदेश में कहां और कितना पारा होगा, कितना पारा रहा, यह भी आपको बता देते हैं। अंबिकापुर की अगर बात करें तो 8.8 डिग्री टेम्परेचर यहां दर्ज किया गया। बिलासपुर में 17.6 डिग्री टेम्परेचर रहा। दुर्ग की बात करें तो यहां 19 डिग्री टेम्परेचर रहा। जगदलपुर में 20, रायपुर में 20.2 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो ये कुछ इलाके जहां टेम्परेचर कुछ इस तरीके से रहा। हालांकि सबसे ज्यादा ठंडक अंबिकापुर में दर्ज की गई थी और ये जो इलाके हैं यहां पे और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिन बाद जब बारिश होगी तो ठंड भी लाएगी। तो सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा 8.8 डिग्री सेल्सियस। राजधानी की बात करें तो 20.2 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान दर्ज किया गया। अलग अलग जगहों पर तापमान भी अलग अलग रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में जब बारिश हो सकती है तो ठंड भी बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनंत लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे। अनंत, दिसंबर की शुरुआत में जिस तरीके की ठंड होनी चाहिए थी, पड़ा करती थी, वो ठंड अभी नदारद है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। किस तरीके से ठंड का आगाज होगा, जरा ये भी बताइए। क्या इसकी वजह तूफान भी मानी जा रही है कि इस बार ठंड थोड़ा सा देरी से आ रही है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए शुरुआती दिनों की बात की जाए दिसंबर माह की, तो फेंगल तूफान का असर प्रदेश में देखा गया था, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई थी। कई जगहों पर हल्की बारिश भी देखी गई थी और वहीं राजधानी में भी बारिश देखी गई थी। लेकिन उसके बाद जो फेंगल तूफान था उसका असर खत्म होता है और उसके बाद सूर्य की जो किरणें हैं वो भी पड़ती नजर आती हैं। लेकिन देखिए फिर से एक से वैसा ही वातावरण जो है वो पूरे प्रदेश में बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में जो नमी युक्त हवाएं हैं वो प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं बंगाल की खाड़ी से, और उसके बाद देखिए पूरे प्रदेश में जो ये स्थिति है वो अब निर्मित हो चुकी है। सभी जगहों पर बादल छाए हुए हैं और संभावनाएं जो है 3 दिनों के लिए फिर से बारिश की जताई जा रही है। 8 दिसंबर मतलब यानी आज, कल और 10 दिसंबर तक जो है प्रदेश में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और लेकिन 10 दिसंबर को जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो बारिश की संभावनाएं है वो जताई जा रही है। लगातार देखिए ये बारिश के जो आसार है वो बने हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी के कई जिलों में आसार जो है मौसम विभाग ने जताए हैं। लेकिन देखिए मौसम विभाग का कहना यह भी था कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ते नजर आएगी। और देखिए जैसे जैसे बारिश होगी और बारिश थमने के बाद जो पारा है वो लुढ़कता नजर आएगा और उसके बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही प्रदेश में जो ठंड है वो अब अच्छे से दस्तक दे देगी और उसके बाद कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती नजर आएगी। अगर देखा जाए तो अंबिकापुर इस वक्त सबसे वहां न्यूनतम तापमान सबसे कम है और सबसे ठंडा इलाका भी जो है अंबिकापुर है। और उसके साथ ही अगर राजधानी की बात करें तो सभी जगहों पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बना हुआ है। लेकिन देखना होगा किस तरीके से ये जो पूरी मौसम है जो बदलते नजर आ रही है, लगातार बदलते नजर आ रही है, वो कैसे जो ठंड का मौसम है उसमें परिवर्तित होते नजर आती है। क्योंकि लगातार जो आप देखिए, वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं कि 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि बारिश के आसार भी यहां पर समझ में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।